स्टार्ट। उपसभापति महोदया, इस बिल का समर्थन मैं उस माहौल में कर रहा हूं जबकि प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा देश के उस तबके को जो सबसे पिछड़ा हुआ है, गरीब है, हम उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। विराम पैराचेंज। महोदया, बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। विराम। पहली बार यह माना गया है कि हमें खेती के काम पर, सिंचाई के काम पर, बिजली के काम पर अधिक से अधिक धन खर्च करना चाहिए ताकि हमारा खेती का मुख्य धंधा पनप सके। परंतु जब कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि ट्रैक्टर की कीमत 5,000 बढ़ गई तो मैं सोच रहा था कि उसका जवाब साफ है कि ट्रैक्टर बड़ा किसान ही खरीदता है, गरीब किसान नहीं खरीदता है। विराम। वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि टैक्स में कुछ रियायतें दी जाएंगी ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि वह ज़्यादा पैदावार करे, ज़्यादा काम करे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका ध्यान गरीब आदमी पर क्यों नहीं गया जो अपनी साल भर की मेहनत के बाद जो कुछ पैदा करता है वह आग लगने से नष्ट हो जाती है। उनके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है? प्रश्नवाचक। किसानों ने बार बार यह मांग की है कि उनकी फसलों का बीमा किया जाए। विराम। वह किसान जो अपनी सारी पूंजी उस खेती में लगाता है, अगर उसकी खेती का नुकसान हो जाए बाढ़ से या सूखे से या आग लगने से तो उसके लिए अपना पेट पालना भी कठिन हो जाएगा। वह देश के लोगों का भी पेट पालता है। विराम। अगर उसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो देश के किसान अधिक अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो सकेंगे। विराम पैराचेंज। सभापति जी, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि बड़े पैमाने पर लोग गांवों में बीमारी के कारण मर जाते हैं लेकिन उनके लिए दवा का प्रबंध नहीं किया जाता। यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। दवा के लिए यह कहना कि सरकार के पास पैसा नहीं है, यह सबसे घटिया बात है। विराम। पहले लोगों की जिंदगी को बचाइए, उनको स्वस्थ बनाइए, तभी वह काम करने योग्य हो सकेंगे। विराम। कमज़ोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। स्वस्थ इंसान ही आपको पर्याप्त अनाज दे सकता है और मानव जीवन सुखी हो सकता है। फुल स्टॉप।